हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस एग्जाम गुरु पर। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं हम, जो यूनिट नंबर 1 के हैं। यूनिट नंबर 1 है आपकी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूनिट 1 से आते हैं। सबसे ज्यादा एवरेज इसी यूनिट का रहता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यूज भी हैं और एमसीक्यू भी हैं। पहला पीवाईक्यू है, द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर इज। पूछा गया है कि रिलेशनशिप क्या है टेक्स्ट और सोशल स्ट्रक्चर के बीच। ये जो पीवाईक्यू है ये है जून 2020 का, और इसमें रिलेशनशिप पूछा हुआ है टेक्स्ट और सोशल स्ट्रक्चर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक भी इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है मीडिएटेड। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है मीडिएटेड, क्योंकि जो टेक्स्ट और सोशल स्ट्रक्चर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करता है वो मीडिएटेड है। बाकी सभी जो ऑप्शंस थे वो नेगेटिव थे, क्योंकि नॉन मीडिएटेड नहीं होगा, कन्फाउंडेड नहीं होगा और अनलिटरेटेड भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कैटेगरी पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ। पूछा गया है कि सोशल कैटेगरीज का पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन है वो किसके बेस्ड होता है, कौन सा इसका कलेक्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है एथिकल व्यूज, दूसरा है रिलीजियस प्रिंसिपल, और तीसरा है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, और फोर्थ है स्टीरियोटाइप हेल्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टीरियोटाइप हेल्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन कम्युनिकेशन द प्रोजेक्ट ऑफ सेल्फ इज कंसेप्ट डेवलप्ड बाय। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी आपको बुक दे दी जाएगी या फिर कोई ऐसा टाइटल दे दिया जाएगा जो किसी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है द प्रोजेक्ट ऑफ द सेल्फ इज कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय। किसने ये डेवलप किया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन बी थॉम्पसन। इन्होंने दिया था द प्रोजेक्ट ऑफ सेल्फ इज कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखना है किसने दिया था, जॉन बी थॉम्पसन ने। अब बोला गया है स्कॉट हॉल डिस्क्राइब द टेलीविजन व्यूवर्स एज। स्कॉट हॉल ने टेलीविजन व्यूवर्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कल्चरल डॉप्स, क्योंकि स्कॉट हॉल ने कल्चरल सिंक्रोनिज्म की बात की थी और कल्चरल स्ट्रक्चरिज्म पर इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कल्चरल डॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेटिव एक्शन एंड स्ट्रेटेजी एक्शन। तो आपको बहुत ही सिंपल वे में समझना है कि क्या क्या बोला गया है। पहले कम्युनिकेटिव एक्शन और स्ट्रेटेजिक एक्शन में अंतर बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कम्युनिकेशन एक्शन इज इंटरपर्सनल, स्ट्रेटेजी एक्शन इज ग्रुप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिव एक्शन डील्स विद पीपल और स्ट्रेटेजी एक्शन डील्स विद सोसाइटीज। तीसरा है कम्युनिकेटिव एक्शन हैपन्स बिफोर इलेक्शंस, स्ट्रेटेजिक एक्शन हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कम्युनिकेशन ट्राइज टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक एक्शन कोलोनाइज अदर पीपल्स लाइफ वर्ल्ड एंड इज मैनिपुलेटिव। तो इसका जो सही आंसर होगा, वैसे सभी ऑप्शन जो है वो एकदम सही लग रहे हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाना होता है, इसलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। कम्युनिकेशन जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, और जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है वो क्या करता है, वो मैनिपुलेटिंग करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है मैनुअल कैस्टल आर्ग्यूज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एज। जो मैनुअल कैस्टल है इन्होंने किस पर बात की थी? इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी दिया था कॉन्सेप्ट नेटवर्क सोसाइटी, और इन्होंने बहुत सारी चीजें पर काम किया हुआ है नेटवर्क से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द होल नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द एनालाइज ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज आइसोलेशन। तो आपको थ्योरी बतानी है जिसमें बात की गई थी एट्रीब्यूट ऑफ द होल नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द एनालाइज ऑफ द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेस्टल थ्योरी। गेस्टल थ्योरी में एट्रीब्यूट्स ऑफ द होल की बात की गई थी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू परस्पेक्टिव दैट इन्फ्लुएंस्ड थ्योरी इन द 1930s आर। तो दो बताइए कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। चलिए जानते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी और सी, यानी बिहेवियरिज्म और फ्रीडनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हेस्टेन प्रपोज द फॉलोइंग नॉर्मेटिव थ्योरीज दैट आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन कौन सी थ्योरीज थी? बहुत ही सिंपल आंसर है, नॉर्मेटिव थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी? यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न थ्योरी आएगी नहीं, रिवोल्यूशनरी आएगी नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो सी डी ई होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज आर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क।
कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज की बात करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सी और डी, यानी थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और रिसेप्शन थ्योरीज, और आपका डी ऑप्शन थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन कंटिन्यूटी एडिटिंग आर। कंटिन्यूटी एडिटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं ये आपको बताना है। देखिए, फ्रीज फ्रेम्स, 180 डिग्री रूल, जंप कटिंग, मैच कटिंग, आई लाइन मैचिंग, सिंबॉलिकल इंटरेस्ट इसमें बताए गए इंसर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी, डी, ई, यानी कि मैच कटिंग, 138 रूल, और आपका ई है आई लाइन मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग में। मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से ना आपको चार चीजें एक साथ क्लियर हो जाती हैं। पहले थ्योरीज और उनके ऑथर्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको सारी थ्योरीज पता चल जाएंगी जो चारों थ्योरीज दी हुई है, जैसे कल्चरल सिंक्रोनिज्म थ्योरी है, कल्चर इंपेरियलिज्म है, कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसमें चलिए मैच करते हैं। कल्चरल सिंक्रोनिज्म किसने दिया था? जर्गन हर्बिमास ने, ऑप्शन ए। कल्चर इंपेरियलिज्म दिया है जॉन टॉमलिसन ने, यानी बी का जो है फोर्थ होगा। कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन की बात की गई थी, किसने? जी हेमिलिंक ने। और हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई थी डब्ल्यू रोव एंड वी शेलिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें भी मैचिंग है, और न्यूज़पेपर और उसके एडिटर्स बताने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर्स को के एडिटर कौन है, मतलब कौन रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एडिटर्स हैं जब शुरुआत हुई थी। द मद्रास मेल के कौन है? द लीडर और डेक्लियन हेराल्ड के आपको बताने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ए का ही आप यदि निकाल लेंगे तो आपको सबका आंसर पता चल जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की कौन है? रॉबर्ट नाइट, यानी ए का थर्ड, ऑप्शन बी। मद्रास मेल के कौन हुए फिर? सर चार्ल्स लर्सन। लीडर के हुए आपका CY चिंतामणि, और डिक्लेन हेराल्ड के हुए पोंतन जेसप। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरीज और प्रोपोनेंट बताने हैं। सारी थ्योरीज आपको बतानी है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं। इसमें जितनी भी थ्योरी दी है, जैसे जजमेंट थ्योरी है, इनोकुलेशन थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी है, ये थ्योरी किस किसने दी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें।